जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजय कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल यथार्थ क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा चैप्टर 9 है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते जो है वो हमारे सिलेबस में भी कुछ रिडक्शन किया गया है। हमारे सिलेबस का 30% रिडक्शन किया गया है। तो इस चैप्टर में भी थोड़ा सा रिडक्शन किया गया है। जो एवोल्यूशन वाला पोर्शन है उस पोर्शन को हटा दिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें अगर जो हम लोग देखें, हेरिडिटी जो है वो क्या हमको बताता है। सबसे पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ग्रीक वर्ड का मतलब होता है जेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस जो है वो उसका मतलब होता है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है जो नेक्स्ट जनरेशन होती है। तो ये डिसेंट जो है वो नेक्स्ट जनरेशन को बताता है, यानी आने वाली जो जनरेशन है। तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी जिस ब्रांच में होती है, बायोलॉजी के जिस ब्रांच में होती है, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। और दिस टर्म वाज गिवन बाय बैटसन। बैटसन ने इस टर्म को दिया था 1906 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है जेनेटिक्स जो टर्म है वो किसने दिया था। तो टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय बैटसन इन 1906। दूसरा जो है हमारा, अब बात करते हैं हम हेरिडिटी की और वेरिएशन की। तो हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी जो है वो लैटिन वर्ड हेरिडिटास से बना हुआ है। हेरिडिटास से बना हुआ है जिसका मतलब होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि करेक्टर का ट्रांसमिशन जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेंस, अब ये हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक करेक्टर्स। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में, यानी पेरेंट से बच्चों में जो जेनेटिक करेक्टर होते हैं उन्हीं का जो ट्रांसमिशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक करेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। उसके बाद आता है वेरिएशन। और वेरिएशन क्या है? वेरिएशन जैसे कि हम लोग नाम से ही समझ रहे हैं कि वेरिएशन क्या चीज समझ में आ रही है। वेरिएशन का मतलब होता है टू चेंज। ये भी एक लैटिन वर्ड वेरिएरे से बना हुआ है। वेरिएरे से बना है वेरिएशन। और ये होता है वेरिएशन आर डिफरेंसेस। डिफरेंसेस होते हैं। वेरिएशन का मतलब जो होता है डिफरेंसेस प्रेजेंट इन मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और अदर ट्रेट फाउंड एमंग इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, रेस एंड स्पीसीज। एक ही फैमिली में, एक ही रेस में, एक ही स्पीसीज में जो इंडिविजुअल्स हैं उन इंडिविजुअल के अंदर जो डिफरेंसेस प्रेजेंट हैं, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो या कोई अलग ट्रेट्स हो, उनमें जो डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं उसी को हम वेरिएशन कहते हैं। इन चीजों को जो है आप लोग नोट कर लीजिए, स्नैपशॉट ले करके, स्क्रीनशॉट ले करके। अब वेरिएशन के बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो वेरिएशन क्या है? डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं, कैरेक्टर्स के जो डिफरेंसेस होते हैं इंडिविजुअल में, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। अब ये वेरिएशन जो होता है मैग्नीट्यूड में देखते हैं हम। मैग्नीट्यूड में क्या होगा? ये व्हाटएवर मैग्नीट्यूड, कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, उसका जो अमाउंट हो सकता है वेरिएशन का वो कुछ भी हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन इस वेरिएशन के बावजूद भी क्या होता है कि लाइक बिगेट्स लाइक। इसका मतलब है कि जैसा पेरेंट होता है उसी तरह से ही उसका बच्चा होता है। जैसे ह्यूमन का जो बेबी होगा वो ह्यूमन की तरह ही दिखेगा। काऊ जो है वो प्रोड्यूस करती है काफ्स को, बछड़े को, और जो बिल्लियां हैं वो भी किटेंस को ही प्रोड्यूस कर। ह्यूमन जो है वो ह्यूमन के बच्चे को ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इतने डिफरेंसेस, मैग्नीट्यूड चाहे जो हो, डिफरेंसेस चाहे जो हो, उनका अमाउंट चाहे जितना हो, उसके बावजूद भी जो है वो सिमिलरिटी दिखती है। यानी सिमिलरिटी के बीच में भी हमको डिफरेंस दिखाई देता है। और इन्हीं डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो वेरिएशन होता है इनका क्या होता है? एक्युमुलेशन होता है।
एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना। जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ वेरिएशन आया, वो वेरिएशन अब उस जनरेशन में रह जाएगा। अब नेक्स्ट जो जनरेशन आएगा उसमें कुछ नए वेरिएशन आएंगे। अब वो जो नए वेरिएशन आए हैं, तो ऐसा नहीं है नए वेरिएशन की वजह से पुराने वेरिएशन चले गए, अब वो पुराना वाला भी वेरिएशन है और नया वाला भी वेरिएशन प्रेजेंट है। तो ऐसे जो है स्टेप बाय स्टेप वो वेरिएशन क्या होगा, जो लास्ट वाली पीढ़ी होगी या सबसे बाद वाली जो पीढ़ी होगी उसमें वो वेरिएशन क्या होगा, वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि जो एक बार वेरिएशन हुआ था वो वेरिएशन चला गया है, नया वेरिएशन आ गया है उसकी जगह पे, वो भी वेरिएशन रहेगा और नया वाला भी वेरिएशन रहेगा। ठीक है, तो अगर जो हम बात करते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण से प्रोड्यूस होते हैं एनिमल या प्लांट जो भी हैं, वो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें जो वेरिएशन होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत माइनर होता है और इन्हें हम इजीली जो है डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये जो वेरिएशन होता है वो क्यों होगा इनके अंदर, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वेरिएशन होने के चांसेस इसमें क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। और ये क्यों होगा, क्योंकि ओकेजनली जो है वो डीएनए जब कॉपी होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने के लिए, तो कुछ कॉपी होने में एरर आ जाते हैं और एरर के कारण ही वो वेरिएशन हमको नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई देता है और वो भी बहुत ही कम होगा और ऐसा होगा कि जिसे हम आसानी से देख नहीं पाएंगे, डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है वहां की बात करें तो वहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है वेरिएशन होने की। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं। दोनों इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, बच्चे में जाते हैं। इसके कारण से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है कि उनमें वेरिएशन हो। अब ये वेरिएशन जो है सिर्फ जो है वो डीएनए के एरर के कारण ही नहीं आएगी। यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है या डीएनए का एरर, तो अगर जो मान लिया जाए कि थोड़ा बहुत डीएनए के एरर के कारण भी होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण से जो है वो वेरिएशन क्रिएट होता है। जैसे कि क्रोमोसोम जो होगा मदर का और फादर का जो आ रहा है वो अलग अलग इंडिविजुअल से आ रहा है, इसके कारण से भी वेरिएशन होगा। अब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, क्योंकि यहाँ पे अब मान लीजिए ह्यूमन की बात करें तो वहां पे 23 क्रोमोसोम है, तो 23 क्रोमोसोम्स जो हैं उनका कॉम्बिनेशन अलग अलग बन सकता है। तो इतने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वहां पे कि जो वेरिएशन है उस वेरिएशन में जो टाइप्स होंगे वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वेरिएशन जो है वो गैमीट जो फॉर्मेशन होता है, गैमीट फॉर्मेशन जो हो रहा है उस समय भी हो सकता है। गैमीट फॉर्मेशन के दौरान अलग अलग तरह के गैमीट का फॉर्मेशन होना, मेल में भी और फीमेल में भी, और रैंडम फ्यूजन जो है गैमीट का होना, ये भी बताता है कि वेरिएशन किस कैसे हो सकता है। और ये जो वेरिएशन बन हुए हैं ये क्या होगा, सक्सेसिव यानी आने वाली जो जनरेशन है वहां पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब इसके पास मान लीजिए कि ये मदर है, ये फादर है, ठीक है, और इससे एक जो है वो चाइल्ड डेवलप हुआ। अब इस चाइल्ड के अंदर मदर वाले भी कैरेक्टर होंगे और फादर वाले भी कैरेक्टर होंगे। ठीक है, अब इस चाइल्ड का जो मैरी होगा वो किसी दूसरे इंडिविजुअल से होगा। अब इस इंडिविजुअल के अंदर भी तो कुछ कैरेक्टर होंगे, अब ये कैरेक्टर इसके अंदर एक्यूमुलेट है, इसके मदर फादर का सारा कैरेक्टर एक्यूमुलेट है। अब ये कैरेक्टर उसी तरह से इसके अंदर भी तो इसके मदर फादर का एक्यूमुलेट हुआ होगा। अब इनके दोनों के बीच में जब रिप्रोडक्शन होगा तो एक नया जब चाइल्ड आएगा तो इसका भी वेरिएशन ये रखेगा और इसका भी वेरिएशन रखेगा, यानी इसके पास जो होगा वो इनका वेरिएशन जो है वो यहां तक पहुंच रहा है। ऐसा नहीं है कि नया वेरिएशन होने की वजह से जो पुराने वेरिएशन है वो चले गए हैं। तो ये जो होता है ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो एक्यूमुलेट होता रहता है जो वेरिएशन है। ठीक
ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन। अब हम बात करते हैं कि ये जो वेरिएशन हो रहा है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन, इसका महत्व क्या है, वेरिएशन होने की जरूरत क्या है। तो वेरिएशन जो है वो ऑर्गेनिज्म को अडाप्ट करने के लिए, यानी जो ये चेंजिंग इन्वायरमेंट है, चेंजिंग, हमारा इन्वायरमेंट हमेशा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और उस चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडाप्ट करने के लिए ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन को होना बहुत ही जरूरी है। अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन नहीं होगा, एक ही जैसा होगा, तो वो सिर्फ एक ही इन्वायरमेंटल कंडीशन में ग्रो कर सकता है या रह सकता है या सरवाइव कर सकता है। अगर उसके अंदर, उस स्पीसीज के अंदर वेरिएशन है, तो क्या होगा कि अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज भी होते हैं तो कुछ जो उस इन्वायरमेंट के लिए सूट थे, पहले वाले इन्वायरमेंट के लिए सूटेड थे, अब वो एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन उस स्पीसीज का जो वेरिएंट फार्म होगा, जो जिसके अंदर वेरिएशन होगा, वो नए वाले इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेगा, अपने आप को अडाप्ट करवा लेगा। तो अल्टीमेटली जो स्पीसीज है, वो स्पीसीज जो है वो बची रहेगी, बाकी भले ही उसमें से कुछ मर जाएंगे, लेकिन स्पीसीज की जो एंटिटी है वो हमेशा इस धरती पे कायम रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो है वेरिएशन ही रॉ मटेरियल फॉर्म करता है, एवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल फॉर्म करता है। अगर एवोल्यूशन हो रहा है, जो नया जनरेशन आ रहा है, उसके अंदर नए नए कुछ क्वालिटी हैं जो आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी हैं। उसी तरह से हमको हमेशा इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ता है, अपने आप को ढालना पड़ता है। तो यही एवोल्यूशन है। जैसे जैसे हम नए इन्वायरमेंटल कंडीशन में अडाप्ट कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है। एवोल्यूशन ऐसा नहीं है कि पास्ट में हुआ था अब नहीं हो रहा है, अब भी हो रहा है, लेकिन वो बहुत माइनर चेंजेस के साथ में होते हैं। ये एवोल्यूशन का जो पीरियड होता है वो बहुत लंबा होता है, इसलिए हम इसको देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो जीवन काल है, जो लाइफ स्पैन है, वो बहुत छोटा है इस एवोल्यूशन को देखने के लिए। तो ये रॉ मटेरियल, ये जो वेरिएशन है, एग्जैक्टली जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है एवोल्यूशन के लिए। इट इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू फेस द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इन बेटर वे। अच्छे तरीके से स्ट्रगल करने, जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए जो स्ट्रगल होता है, अपनी उपस्थिति के लिए जो स्ट्रगल होता है, उसको फेस करने के लिए एक नया रास्ता तैयार करता है, एक अच्छा रास्ता तैयार करता है ये वेरिएशन। इट हेल्प्स मेन इन इम्प्रूविंग रेसेस ऑफ यूजफुल एनिमल एंड प्लांट्स। ये जो है हमारे लिए, अगर जो हम इकोनॉमिकली देखें तो ये हमारे लिए भी यूजफुल होता है, ताकि हम नए नए प्लांट्स और नए नए एनिमल्स का डेवलपमेंट कर सकें, नए रेस का डेवलपमेंट कर सकें एनिमल्स के, जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। नए प्लांट का हम डेवलपमेंट कर सकें, जिससे हमारा जो, यानी हमारे फसल की जो ईल्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमको मिल सके। उसके बाद आता है इट इज़ बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का जो है ये बेसिस है, जैसे कि वेरिएशन होना, ये हेरिडिटी के लिए, यानी ट्रांसमिशन ऑफ जो करेक्टर्स हो रहा है उसके लिए ये बेसिस बनाता है। इट ऑल्सो लीड टू एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू ट्रेट। ये जो है नए नए जो ट्रेट्स आते हैं स्पीसीज के अंदर, उनके लिए ये जो है एक नया जो है प्लेटफॉर्म तैयार करता है, जो नए ट्रेट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग इसके बाद मेंडल के नियम्स के बारे में देखेंगे, जो मेंडल्स के रूल्स हैं उनके बारे में देखेंगे, मेंडल ने क्या कंट्रीब्यूट किया था उसके बारे में देखेंगे। अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही साथ इसको शेयर भी करें। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।